नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले कि भारत गणतंत्र दिवस पर अपने मेहमानों का चयन कैसे करता है। सरकार सरकार सावधानी से विचार करने के बाद उस राज्य सरकार के मुखिया को अपना निमंत्रण भेज दिया। यह प्रक्रिया लगभग रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। राजदूत मनबीर सिंह के अनुसार विदेश मंत्रालय कई मुद्दों पर विचार करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उस संबंधित देश के साथ संबंधित के देश हमारे हमारे संबंधों की प्रकृति। इसके बाद हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कमर्शियल कमर्शियल रिलेशंस, मिलिट्री 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 स्पोर्ट्स, रीजनल ग्रुपिंग और गुटनिरपेक्षता आंदोलन बारे में बात करते हैं। नाम नाम देशों के साथ भारत का भावनात्मक और लगाव मजबूत बना हुआ। राजदूत राजदूत मनबीर सिंह यहाँ तक कहते हैं कि व्यापार, तकनीकी और ज्ञान और अन्य वित्तीय सहयोग जैसे विकास संबंधी अनिवार्यताओं के अन्य देशों के साथ निकट संबंधों के साथ नए अवसर खोल दिया है। यह सभी विचार करने के बाद यह अक्सर अन्य दिशाओं के ओर अंकित करते हैं। इसलिए एक चीफ गेस्ट को चूज करना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विचार विमर्श करने के बाद प्रधानमंत्री से मंजूरी चाहता और फिर राष्ट्रपति से अपनी मंजूरी चाहता है। फिर इसके बाद संबंधित देशों में भारत के राजदूत रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट का कार्यक्रम और उसकी उपलब्धता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यह अच्छी तरह से हो सकता है कि चीफ गेस्ट उस समय की उस देश में कोई कार्य में व्यस्त हो, जैसे कि देश में संसद का स्तर और यह राज्य यात्रा। एक बार यह कार्य पूरा होने के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री क्षेत्रीय प्रभाग सार्थक और वार्ता समझौते की ओर काम करते हैं और प्रोटोकॉल प्रमुख कार्यक्रम और लॉजिस्टिक के विवरण का कार्य करते हैं। प्रोटोकॉल प्रमुख आगंतुक के पक्ष अपने समक्ष को विस्तृत कार्यक्रम के बारे में बताता है, जो कि गणतंत्र दिवस के सैन्य परिशुद्धता के साथ साथ मिनट दर मिनट पालन करना होता है। भारत सरकार संबंधित विभागों और राज्य के सरकारों सक्रिय और यात्राओं के सभी पहलुओं को सुरक्षा, रसद, चिकित्सा आवश्यकता आदि यदि आवश्यक हो के साथ माध्यम से चला जाता है, जो मुख्य अतिथि के नए आने से पहले देख सकते हैं। फिर रिपब्लिक डे के बाद समारोह के दौरान क्या क्या गलत हो सकता है। समन्वय करने के लिए बहुत सारी चीजें भव्य शो में इतने चलते हैं कि हमेशा गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। यह गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों सहित सभी राजकीय यात्राओं पर लागू होती है। राज्य के दौरान ऐसा भी हुआ है कि स्वास्थ्य कारणों से वीआईपी व्यवस्थाओं के लिए देर हो चुकी है या द्वार सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से चलने में असमर्थ है। मानसून के दौरान बारिश का लगातार खतरा बना रहता है और हर आकस्मिक के बारे में सोचा जाता है और वैकल्पिक ऑप्शनल व्यवस्था बनाई जाती है और इसके लिए पूर्वाभ्यास भी किया जाता है। भारत इसका ध्यान रखता है कि मेहमान के साथ जाने वाली मीडिया पार्टी यात्रा के हर पहलू पर अपनी देश में रिपोर्टिंग करे। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों और उनके आगे के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है
कि मेहमान राष्ट्रीय यात्रा को सफल होने के रूप में मानता है और यह राज्य प्रमुख को सभी शिष्टाचार दिखाए और उचित सम्मान दिया जाए। धन्यवाद।